कभी कभी शरारतें बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकती हैं। ये कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं आकाश को चूमती थी और जिसकी जटाएं धरती में गहराई तक फैली हुई थी। इसी पेड़ पर एक प्यारी, चतुर और तेज तरार चिड़िया चुनमुन रहती थी। चुनमुन अपने सुनहरे पंखों और मधुर आवाज़ के लिए मशहूर थी। उसी पेड़ की ऊंची डालियों पर एक शरारती बंदर भी रहता था, जिसका नाम था मदारी। मदारी अपनी शरारती हरकतों, मस्ती और अकड़ के लिए जाना जाता था। चुनमुन और मदारी दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। मदारी को लगता था कि यह छोटा सा पक्षी उसकी दुनिया में जबरदस्ती रह रहा है, जबकि चुनमुन को उस बंदर की उद्दंडता और लापरवाही से सख्त नफरत थी। चुनमुन एक खुशमिजाज और सहनशील चिड़िया थी। चुनमुन हर सुबह सूरज की किरणों के साथ मीठे गीत गाकर पूरे जंगल को जगाया करती थी, लेकिन मदारी को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। मदारी सोचता था कि क्यों ना इस चिड़िया को सबक सिखाया जाए, और फिर वो योजना बनाने लगा कि कैसे इस चिड़िया को परेशान किया जाए। कभी वो उसकी छोटी सी टहनी को हिलाकर उसे गिराने की कोशिश करता था, कभी उसकी नन्ही चोंच से गिराए गए बीजों को इधर उधर फेंक देता था। चुनमुन ये सब देखकर चिढ़ जाती, परेशान होती और गुस्से में चिलमिलाने लगती थी। चुनमुन एक दिन गुस्से में मदारी से बोली, तुम्हें दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है ना? लेकिन देखना, ये सब तुम्हारी आदतें एक दिन तुम्हें बहुत बड़े मुसीबत में डाल देगी। लेकिन शरारती मदारी कहाँ मानने वाला था। एक दिन उसने चुनमुन का घोंसला गिराने का सोचा और डाल पर उछल कूद करने लगा। उसकी हरकतों से शाखाएं इतनी जोर जोर से हिलने लगी कि एक बड़ा अजगर, जो उसी पेड़ की जड़ों में छुपा हुआ था, अचानक गुस्से से बाहर आ गया। उसकी लाल आंखें गुस्से में चमक उठी और उसने फुर्ती से मदारी की ओर रेंगने लगा। अब बंदर का सारा मजाक और होश दोनों उड़ गया। वो घबराकर इधर उधर भागने लगा। इधर अजगर ने अपनी गति तेज कर दी। पेड़ पर रहकर इतनी शरारतें करने वाला, दूसरों को तंग करने वाला मदारी ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कोई खतरा भी आ सकता है। वो इस खतरे के लिए तैयार नहीं था। मदारी बार बार लटक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर की फुफकार और डरावनी आंखें उस बंदर को जकड़ने के लिए तैयार थी। चुनमुन ये सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैं चाहूँ तो मदारी को इस मुश्किल से निकाल सकती हूँ, लेकिन वो दिन भर मुझे परेशान करता है, मुझसे चिढ़ता है, और तो और आज वो मेरा घोंसला गिराने वाला था। फिर मैं उसकी मदद क्यों करूं? उसके दिल में द्वंद्व छिड़ गया, कश्मकश चल रहा था। लेकिन मदारी को ऐसे परेशान देखकर इसको दया भी आ रही थी। चुनमुन मन ही मन सोच रही थी कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक और उनकी दुश्मनी थी और दूसरी ओर एक जिंदगी को बचाने की भावना। लेकिन कुछ ही क्षणों में चुनमुन ने तय किया कि दुश्मनी अपनी जगह है। इस वक्त मदारी की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जान बचाना ज़रूरी है। बस यही सोचकर चुनमुन ने अपनी चोंच से जोर जोर से पेड़ के ऊपरी शाखाओं को खटखटाना शुरू किया, जिससे जंगल के अन्य पक्षियों का ध्यान आकर्षित हो। और ऐसा ही हुआ। अचानक सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ने लगे और शोर मचाने लगे। इस हंगामे से अजगर का ध्यान भटक गया। इसी बीच चुनमुन ने अपने नुकीले पंजों से अजगर की आंखों पर वार कर दिया। अजगर दर्द से तिलमिला गया और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर मदारी तेजी से ऊंचाई की ओर छलांग मारता गया और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। मदारी ने अब चैन की सांस ली, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था
और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भी थे कि जिसको वो बेकार समझता था, रोज तंग किया करता था, आज वही उसकी सबसे बड़ी रक्षक बनी। नीचे घायल अजगर क्रोधित होकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मदारी उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। चुनमुन भी बहुत खुश थी कि वो मदारी को बचाने में सफल रही। उसने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गई। मदारी को आज एक बड़ा सबक मिल चुका था कि कोई दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई छोटा या कमज़ोर होता है। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ जब चुनमुन ने रोज़ की तरह अपनी मीठी आवाज़ में चहचहाना शुरू किया, तो इस बार मदारी ने कोई शरारत नहीं की, बल्कि वो अपनी शाखा पर बैठकर उसे ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, दोस्ती की। थोड़ी देर में मदारी हिम्मत जुटाकर चुनमुन के पास आया और बोला, चुनमुन, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया, लेकिन तुमने आज पुरानी बातें ना सोचकर मेरी जान बचाई, मुझे बचाया। क्या तुम मुझे मेरी उन हरकतों के लिए माफ़ कर सकती हो? मदारी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। चुनमुन ने मुस्कुराकर कहा, मदारी, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुमने अपनी सबक से कुछ सीखा? मदारी ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने सीखा कि दोस्ती और सहयोग ही सच्ची ताकत होती है, ना कि शरारत और नफरत। उस दिन से जंगल का वो विशाल पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि दोस्ती और बदलाव का गवाह बन गया। अब सुबह जब चुनमुन चहचहाती तो मदारी तालियां बजाकर उसका स्वागत करता और खुश होता। अब दोनों मिलकर जंगल के अन्य जीवों की मदद करने लगे और उनकी अनोखी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। इस तरह दुश्मनी की जड़ों से दोस्ती की एक नई शाखा निकली, जो वर्षों तक हरी भरी रही। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और बेवजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारी शरारतें हमारे लिए ही दुख और जानलेवा बन जाती हैं।